जय माता की दोस्तों, आज जो मेरे पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं, वो मंदिर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। आज मैं आपको यहाँ के पूरे दर्शन कराऊंगा और हम किस किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में भी मैं आपको सारी यात्रा अपनी दिखाऊंगा। और हम हरिद्वार से पहले चिल्ला डैम आए, चिल्ले डैम से जो है हम सीधा माता के मंदिर आए। आप देखना कि जिस रास्ते से हम आए शायद वो बहुत ही कठिन रास्ता है। पहली बात तो वो रास्ता ही नहीं है, वो एक नदी है। नदी में ही लोग बागों ने वहाँ पर जाने का अपना एक रास्ता बना लिया, क्योंकि आपको पता है कि माता जिसे बुलाती है वो माता के दर्शन करने ज़रूर जाता है। तो चलिए, आप थोड़ी देर बाद माता के मैं अंदर मंदिर में ले जाऊँगा आपको, और उसके बाद मैं आपको किस तरह हम यहाँ पर पहुँचे उसके बारे में भी बताऊँगा। जय माता दी। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर किस तरह आ सकते हैं। आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो आप हरिद्वार पहले आपको आना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी कोई भी गाड़ी या अपनी पर्सनल गाड़ी से आएंगे तो आपको चिल्ला डैम तक आना पड़ेगा। और चिल्ला डैम से ही आप किसी से भी पता कर सकते हैं हमें विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाना है, वो आपको रास्ता बता देगा। और आप इस रोड को भी देखते चलना, क्योंकि ये रोड नहीं, ऑफलोडिंग रोड है सारी। यहाँ पर कहीं भी आपको कोई भी पक्की सड़क नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बरसात का पानी पूरी सड़कों पर आ जाता है। इसलिए आप रास्ते को भी गौर से चलना, और जैसे जैसे आप रास्ता देखें उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आएँ। जय माता की। और मैं मंदिर की भी पूरी महत्ता के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, रोड को देखते देखते किस तरह की रोड है मैं आपको मंदिर के बारे में भी और माता यहाँ कैसे स्थापित हुई उसके बारे में भी बताता हूँ। जय माता की। और देखिए, माता के दरबार में जाने से पहले आपको प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। जय माता की। हमने भी कुछ देर यहाँ पर रुककर प्रकृति का सौंदर्य को देखा। और अब आगे जो आप ये पानी देख रहे हैं, इस तरह की कई छोटी छोटी नदियों से होकर गुजरकर आपको माता के दरबार में जाना होगा। इसलिए बड़ी सावधानी से और सावधानी पूर्वक गाड़ी आपको चलानी होगी, क्योंकि यहाँ पर पथरीले रास्ते हैं। तो अपने नीचे से गाड़ी को भी आपको बचाना है और पत्थरों को देखकर आराम आराम से माता के दरबार की तरफ पहुँचना है। जय माता की। और जैसे मैं बार बार जय माता की बोल रहा हूँ, आप भी जय माता के जयकारे लगाते हुए माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते चलें। जय माता की। अब मैं आपको बताता हूँ कि माता का दरबार कहाँ पर है। हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर ताल घाटी यमकेश्वर ब्लॉक में राजाजी नेशनल के जंगल में और मणिकूट पर्वत श्रृंखलाओं में नील पर्वत के कजरी वन में स्थित है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यह मंदिर सिद्धि और साधना के लिए भी जाना जाता है। धीरे धीरे दुर्लभ रास्तों से होते हुए हम माता के दरबार की तरफ पहुंचते हुए, और आप भी सड़कों का आनंद लेते हुए और माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ें। और देखिए, एक छोटी नदी और आ गई माता के दरबार में पहुंचने से पहले। जय माता की। और अब मैं आपको बताता हूं कि माता यहाँ पर किस तरह से स्थापित हुई और क्या यहाँ की पौराणिक कथाएं। ये बात है द्वापर युग की। जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, तो उस समय जेल में बंद कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान पैदा होने वाली थी, और वो ही कंस की मौत का कारण बनी, और इसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। तब कंस ने अपनी ही बहन की पहली 7 संतानों को पैदा होते ही मार दिया। लेकिन जब उनकी 8वीं संतान पैदा हुई, तब सबको नींद आ गई थी और साथ ही घनघोर बारिश हो रही थी।
जिसमें यमुना नदी पूरे उफान पर थी। ऐसे में वासुदेव एक टोकरी को सर पर रखकर अपनी संतान को यमुना पार कर यशोदा के घर ले गए, जहां संयोगवश यशोदा ने भी इस वक्त एक पुत्री को जन्म दिया था और वासुदेव ने देवकी के पुत्र को यशोदा के पास सुलाकर और उनकी पुत्री को लेकर वापस जेल में रख दिया था। और जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने की सूचना मिली तो कंस जेल में पहुंच गया और उस बच्ची को कंस ने पत्थर पर जब उसे पटक कर मारना चाहा तो कन्या उसके हाथों से छिटक कर चली गई और मान्यता है कि कंस के हाथों से छिटक कर कन्या इसी स्थान पर गिरी थी। तब से यह एक सिद्ध स्थान बन गया। इस कथा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी महत्ता है। विंध्यवासिनी माता के मंदिर में आकर आपको युगों युगों का सुखों का अनुभव होगा। और विंध्यवासिनी माता का नाम यहाँ पर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ माता विंध्य का मतलब पहाड़ होते हैं और वासिनी मतलब रहना, तो पहाड़ों में रहने वाली माता विंध्यवासिनी माता के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुई। जय माता की। और देखिए धीरे धीरे हम माता के दरबार के नीचे पहुँच गए और कितना सुंदर कल कल करता हुआ पानी हमें वहाँ देखने को मिला। आप यहाँ पर आकर अपनी सारी थकान और सारे रास्ते की भूल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से हमने प्रसाद लेकर माता के दरबार में अपनी अभी थोड़ी ही देर में चढ़ाई शुरू करेंगे। जय माता की। तो देखिए अब ये नदी पार करके हम माता के दरबार में चढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे सुपुत्र जिन्होंने नदी को पार करा और उसके बाद ये हमारे सेवाराम जी। हमारा सौभाग्य रहा कि ये हमारे साथ यहाँ तक आए। उसके बाद हमारे दिनेश जी ने नदी को पार करा। बहुत शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के आदमी हैं दिनेश जी। और उसके बाद मैंने भी धीरे धीरे इस नदी को पार करते हुए माता के दरबार में यात्रा शुरू करी। और ये देखिए आप सीढ़ियाँ, लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाना होगा। और बहुत ही दुर्लभ रास्ता है ये, लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप आराम से इस सीढ़ियों पर चढ़कर माता के दरबार में पहुँच सकते हैं। जय माता की। और धीरे पूरा रास्ता देखिए आप। और थोड़ी देर बाद हमने भी यहाँ पर अपने कुछ चित्र खिंचवाए, जिससे कि हमारी विंध्यवासिनी माता की यादगार बनी रहे। और फिर हमने उसके बाद चढ़ाई शुरू कर दी। आपको देखने में लगेगा कि इस समय यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर नवरात्रों में इतनी भीड़ होती है। नवरात्रों में ही यहाँ आने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर तक हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से पहुँचा जा सकता है। और यदि आप यहाँ पर विश्वास से आएंगे तो इस मंदिर में आकर आपको एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होगी। वो इस मंदिर में हर बार नवरात्रि के मौके पर जो भी आदमी यहाँ पर आता है और अपनी मुराद मांगता है, वो मुराद जरूर पूरी होती है। जय माता की। और ये देखिए विंध्यवासिनी माता का बोर्ड आ गया और हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर का नज़ारा। जय माता की जयकारे लगाते हुए आप सबसे पहले मंदिर के दर्शन करिए और थोड़ी ही देर में हम मंदिर में आपको माता के दर्शन कराएंगे। और ये देखिए सेवाराम जी, दिनेश जी और स्वयं मैं मंदिर में चढ़ाई शुरू कर दी और ठीक मंदिर के द्वार तक हम पहुंच गए। जय माता की। जय माता की। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप
माता के अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से जून तक कोशिश करें कि आप यहाँ पर आएं और 8 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर में दर्शन होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन माता के। जय माता के जयकारे लगाते हुए आप माता का गुणगान करें और माता का आशीर्वाद लें। और कोशिश करें कि अगस्त और सितंबर जैसे बरसात के महीनों में यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी आ जाता है, जो आपने मेरी वीडियो में शुरू में देखा होगा जहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही थी। तो शायद आप वहाँ से गाड़ी भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें अक्टूबर से जून तक बहुत अच्छा समय है। कोशिश करें नवरात्रों में आप यहाँ पर आएँ तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मंदिर के नीचे नाश्ता और चाय वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है। और मैगी खास तौर से आप यहाँ पर आकर ज़रूर खाएं। बहुत ही अच्छी मैगी बनाते हैं यहाँ के दुकानदार। जय माता की। और ये देखिए दुर्गा माता का भी यहाँ पर एक मंदिर है और भगवान शंकर की पिंडी और नंदी महाराज। उसके बाद दर्शन करके हम भी मंदिर से नीचे उतर गए और माता का आशीर्वाद लेकर हमने भी माता के दर्शन करे। जय माता की। मैंने अपनी वीडियो में मंदिर में आने की सारी बातें बताने की कोशिश करी है। अगर मेरे से कोई भी बात छूट गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं। जय माता की।